अब तुमसे मोहब्बत की है, बाबा तुमसे मोहब्बत की है, बाबा तुमसे मोहब्बत की है, बाबा तुमसे मोहब्बत की है। जमाने भर की खुशियाँ बाबा हमको तुमसे मिली है। जमाने भर की खुशियाँ बाबा हमको तुमसे मिली है, बाबा हमको तुमसे मिली है, बाबा तुमसे मोहब्बत की है, बाबा तुमसे मोहब्बत की है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, निरंतर प्रति सेकंड एक स्वीट बाबा, मीठे बाबा की याद रहेगी तो जीवन इतना मीठा बन जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। सारे अवगुण प्यारे बाबा की याद से पूरे भस्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। बस वैसा बाबा से दिल का प्यार हो। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती है इस ज़िंदगी के बारे में। लोग तो ज़िंदगी के बारे में ही सोचते रहते हैं। जीवन एक संघर्ष है, जीवन दुखों का झाड़ है, ऐसे न जाने क्या क्या जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। जिसने ज़िंदगी दी है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, जिसने ये ज़िंदगी दी है उसके बारे में सोचें, उसका ख्याल करें, उसकी याद में रहें, तो सारी समस्या एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। बाबा रोज़ मुरली में आकर सुनाते हैं, लेकिन मुरली के अलावा बच्चों का मन न जाने कहाँ कहाँ भागता रहता है। क्यों? क्योंकि बाबा से वो प्रीत, दिल की प्रीत बहुत कम कोटों में कोई में भी कोई बच्चों की जुटती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। भाई, आपका व्यवहार, पवित्र व्यवहार ही दुनिया में गायन योग्य रह जाता है। बाकी धन आज है कल नहीं है, तन आज है कल नहीं है, जन आज हैं कल नहीं है। जो आपके साथ जाने वाला मन है उसे बहुत स्वीट बनाइए, बहुत मीठा बनाइए, बहुत व्यवहार कुशल बनाइए। सबसे पहले अपने मन को व्यवहार कुशल बनाइए। आपका मन आपको ही तंग करता रहता है। मन को आपने खिन्न कर लिया, मन को आपने दूषित कर लिया, मन को आपने दुखी कर लिया। जो मन आपके साथ जाने वाला है उसका श्रृंगार करना। और ये मुरली क्या करती है? मुरली आपके मन का श्रृंगार करती है, मन को मीठा बनाती है, पवित्र बनाती है। हाँ, तो बुद्धि से अच्छे से काम लेना। बाबा कहता है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कि देखो, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो।
आज जो मंदिरों में लोग खिंच कर जाते हैं, वास्तव में वो पवित्रता की ही आकर्षण है। तो देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खिंच कर जाते हैं, है ना भाई। तो अभी बाबा ये सुना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर में बैठी जो मूर्ति है वो हमारा ही स्वरूप है। ये स्थिति अपनी बिल्कुल सदा बनाए रखनी है। सदा स्थिर, सदा खुश, सदा पवित्र, तो आपके पास भी खींचेंगे। आप ऐसा पवित्र बन जाइए जो आपके घर से गुजरने वाले व्यक्ति को आपके उस घर से शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हो कि अरे यहाँ कैसे शांति मिल रही है। आपके सेंटर से आसपास गुजरने वाले ऐसे खिंच के आ जाएं आपके पास, आपको बुलाना ना पड़े। बाबा ये जो प्रश्न उत्तर आपको सुना रहे हैं उसका प्रैक्टिकल क्या करना होगा, हमें ऐसा पूर्ण पवित्र बनना होगा। ऐसा नहीं ये भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है, उस भाई से मत मिलना भाई तुम, अरे क्या फिक्र करना है। आप बाबा और राजधानी की याद में रहो बस, तो आपके वाइब्रेशन फैलेंगे। करके देखो। हाँ, ये तो आजमाई हुई चीज़ है भाई। फिर आप कार्य व्यवहार में भी रहेंगे तो भी लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। मंदिरों में लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, मंदिर में स्वतः जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं की पवित्रता खींचती है, ये बाबा ने कहा। तो ये कहा इसका मतलब क्या है, अभी हमको वैसा करना है। हाँ, मतलब सेंटर पर लोग खिसते हुए चले आए, और जितने भी बाबा के बच्चे घरों में रहते हैं उन घरों में लोग खिसते हुए आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। गीत आज बाबा ने बजवाया कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। माने हम इस रथ के तीर में बैठकर कितना न्यारे रहते हैं, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है एक एक पॉइंट को। इस शरीर रूपी रथ के तीर में बैठकर, इस शरीर रूपी रथ को हम छोड़ भी नहीं रहे हैं, ना घर गृहस्थी को छोड़ रहे हैं। और न्यारे कितने बने हैं। हाँ, ये बात है बहुत बारीक। जितना जितना हम न्यारे बनते हैं उतना उतना सारे संसार के प्यारे बनते हैं। आप देखो ना भाई, कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तो सब उसको याद करते हैं, उसके गुणों को याद करेंगे, ऐसा था, ये था। तो आप शरीर में रहते रहते ऐसे शरीर से अलग हो जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता जो ऊपर आसमान में चमक रहे होते हैं। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर बित्थर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, झंडा भी सूर्य का है। और तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है सत्यमेव जयते, सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। सत्य में, और सत्य कौन है? शिव है। लेकिन उन्होंने शेर का चित्र रख दिया है भाई, सोचो। और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। भाई सत्य तो शिव है ना, सत्य तो ईश्वर है ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है कहते हैं। तो तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस।
तो इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। हाँ, उन्होंने 3 मुंडी फिर कौन सी लगा दी है? शेर की लगा दी है। वास्तव में शेर जो है जंगल का राजा होता है, ये है। तो उन्होंने जंगल माने राजाई की निशानी है वो। जब हम सत्य पर चलते हैं तो राजा की तरह रहते हैं। तो बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। उस नशे में कोई ही रह पाता है। अब बहुत बारीक बात समझने की है। हम सारे ही जिंदगी विद्यार्थी हैं और पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बात बहुत गौर से समझने की है कि पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। ये लाइन अंडरलाइन करने की है। अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। तो मुख्य श्रीमत कौन सी है? आप अभी की बातों पर ध्यान मत देना, अभी तो कुछ भी कर रहे हैं लोग। बाबा की श्रीमत पर ध्यान देना। अभी तो जैसे पहले निर्जला उपवास रहते थे, अभी तो पानी पी लेते हैं। पहले तीजा जब उपवास रहते थे तो रात को सोते नहीं थे, अभी तो सो जाते हैं। अभी सब चलेगा बोलते हैं। अभी माने भक्ति में भी जो तपस्या, जो नियम मर्यादाएं हैं, उन सबको भी तोड़ते जा रहे हैं। बोले चलेगा, अब सब चलेगा। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो सब पूरा तमो प्रधान हो चुका है। तो अभी दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे प्राप्त कर रहा है, इससे कोई मने सरोकार नहीं रखना चाहिए। तभी हम पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। यदि हम अभी के उदाहरण लेंगे तो एक भी बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, इसलिए बाबा की केवल श्रीमत की तरफ ही ध्यान देना है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई की मत पर नहीं। सीधा सीधा बाबा क्या बोल रहे हैं। बाकी दुनिया में कौन भाई क्या बोल रहा है, कौन सी बहन क्या बोल रही है, कौन से ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं, कौन से संत क्या बोल रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। केवल बाबा क्या बोल रहे हैं इससे मतलब है। बाबा किसी ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं तो वो सुनिए। बाबा कोई फिल्मी गीत का उपयोग कर रहे हैं तो आप वो सुनिए, क्यों कर रहे हैं बाबा। केवल एक बाबा की सुनने के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनेंगे तो आप 100% पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल एक बाबा की सुनना है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। क्यों भाई की क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि वह तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना भाई। पतित ही होते गए, गिरते चले गए। भक्ति में जितने कर्मकांड सिखाए, अब वो भक्ति भी नहीं रह गई क्या? पहले लोग सवेरे 4 बजे से मंदिर जाते थे, अभी तो दोपहर 1 बजे 2 बजे चाहे जब मंदिर जाते हैं। अभी कोई धारणा नहीं है, किसी भी किस्म की कोई धारणा किसी की पक्की नहीं है। चाहे वो भक्ति में चल रहा हो, चाहे वो ज्ञान में चल रहा हो, चाहे किसी में चल रहा हो। इसलिए केवल एक बाबा की सुनना है। अब बाप आए हैं। हाँ भाई, साधु संत आदि सब भाई हैं। अब बाप आए हैं ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं, वह है सब अल्पकाल के लिए। बाबा जो सुना रहे हैं आत्मा को परिवर्तन करने की बात, उससे सारी बीमारी खत्म हो जाती है।
बाकी तो बीमारी ख़त्म करने के लिए ना जाने कितने उपाय कर रहे हैं, कहीं सफल नहीं है, एक भी सफल नहीं है, कोई पैथी सफल नहीं है। इसलिए हमने एक दिन लिखा था कि आत्मपैथी ही सारी बीमारियों को ख़त्म करने वाली है। आत्मपैथी जो बाबा ने सिखाई। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, है बाबा कहते हैं ऐसी नेचर क्योर की बहुत सारी, वह सब है अल्पकाल के लिए। और बाबा जो बना रहे हैं 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। नेचर का मतलब होता है स्वभाव और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। बहुत अच्छे से समझना। जब हमारा स्वभाव पूरी तरह से पवित्र बन जाता है तो ये प्रकृति भी पवित्र हो जाती है। अभी हमारा स्वभाव भी तमो प्रधान है, नेचर भी, और प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। हमारे स्वभाव के साथ ये प्रकृति पूरी तरह से कनेक्टेड है। लोग तो कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात ही नहीं है। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। बहुत प्यारी बात। जब आप बाबा को याद करेंगे तो खान पान ऑटोमेटिक आपका शुद्ध हो जाएगा, कहीं खाने पीने की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं ढेर। अभी तो प्लान करते हैं, चलो यार फलाने ढाबा में ये भोजन करने जाते हैं, माने भोजन की प्लानिंग करते बैठे रहते हैं, खाने पीने की प्लानिंग करते हैं। देखो भूख के कारण खाना है ऐसा नहीं है, स्वाद में खाना है। चलो फलाने होटल के समोसे बहुत बढ़िया बनते हैं, वहाँ खाते हैं। तो ये क्या है? ये भूख है कि स्वाद है? सोचने की बात है। ये पेट का ख्याल किया कि जीभ का? तो बाबा कहते हैं जो बाबा को याद करेगा उधर इधर बुद्धि जाएगी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं देखो कोई भी फादर ये नहीं कहता है दुनिया में कि तुम मुझे याद करो। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं कि अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। भाई देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे, मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे। क्यों? क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। अभी तो कहीं भी देवताओं को, शिव जी को कहीं भी बिठा देते हैं। सब उल्टा फुल्टा हो गया है अब तो। अभी का तो सोचना ही नहीं है। इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देखना ही नहीं है। आपको हम बता दें, ना यहाँ की कोई परिपाटी के बारे में सोचना है। जो बाबा मुरली में कह रहे हैं बस उस पर मनन चिंतन कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये पूरे अनुभव से मुरली चल रही है बाबा की। तो बाबा कहते हैं देखो देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे, अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे बैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं भाई। अभी देखो बाबा बहुत अच्छी उदाहरण दे रहे हैं। स्वीट बाबा को याद करना है क्यों? अभी देखो देवी देवता सब जितने थे सब तो मनुष्य बन गए हैं, इसलिए अब मंदिरों में भी भीड़ नहीं रह गई है। कोई घंटी बजाने वाला, कोई नगाड़ा बजाने वाला वहाँ नहीं है। मशीन के द्वारा घंटा घंटी बजता रहता है, कोई पहुँचता ही नहीं है। सवेरे आप देखना मंदिरों में जाकर, हम तो जाकर घूम कर देखते हैं। बाबा कहते हैं जाओ मंदिरों में जाकर सेवा करो, कोई पहुँचता ही नहीं है मंदिर में। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सोए पड़े हैं। कोई है जो अमृत बेले उठकर पुरुषार्थ करता है बाबा के बच्चों में। बाकी आप अपने दिल से पूछो, सवेरे उठकर उन भक्तों को सकाश देते हो क्या? बहुत गहरी गहरी बात है। बाबा की मुरली बहुत इशारों वाली होती है। बाबा कहते हैं देखो जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे भाई। बाबा आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको पता नहीं है।
ये जो बाबा की बात भारत में आते हैं, इसका भी अर्थ हमने पिछली मुरलियों में बताया है कि भारत में ही क्यों आते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है। अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। किनको सब नॉलेज मिलेगी भाई? जो रोज मुरली को मगन होकर सुनेंगे। कान में बिल्कुल हेडफोन लगाकर सुनिए, बाहर से पूरी तरह से हट जाइए। हाँ, बाहरी दुनिया से पूरा हट जाइए। बाहरी खान पान से, बाहरी रहन सहन से, बाहर की परिपाटी से, इस दुनिया की कोई भी परिपाटी सब बेकार है, आपको बता देते हैं। बाबा नॉलेजफुल है। हाँ, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना भाई। बाबा बीज है पूरी सृष्टि का, वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है, और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं तो और कोई ऐसा सत्य बोलेगा ही नहीं। आप मुरली को अच्छे से सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये मुरली केवल एक परमपिता परमात्मा की है और किसी की नहीं। बाबा भी एक आत्मा है परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचे हैं, परम धाम में रहते हैं, माने श्रेष्ठ धारणा में रहते हैं। उनकी धारणा कभी नीचे ऊपर होती ही नहीं है। हम तो नाम रूप देखे और जो है फंस गए उसमें। बाबा अपने एक नाम में है, शिव बाबा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु भाई नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु तो होती नहीं। उनका नाम शिव है। सभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, अब आए हुए हैं। हाँ भाई, निराकार है, निराकार रूप में आए हैं तब ना पूरे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। तो निराकार है ना भाई। उस स्मृति चिन्ह में, उस शिव की पिंडी में कोई आँख नाक कान मुख तो दिखता नहीं है, हाथ पैर। और लोग बिल्कुल जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, काशीनाथ, पशुपतिनाथ, महाकाल, सब जगह जाते हैं ना भाई। तो निराकार को मानते हैं ना सारे। संगे अस्वद कहते हैं वहाँ मक्का में। एक छोटा सा पत्थर शिवलिंग के जैसा है, उसे चूमते हैं, है ना भाई। और जापान में भी 3 फीट के जो है स्टैंड पर ज्योति प्रज्वलित करके ध्यान करते हैं। तो है ना भाई, निराकार है। तो वो कभी न कभी उस रूप में आए होंगे तब ना उनकी स्मृति है। तो ब्रह्मा के तन में वो निराकार आते हैं। उनका अपना कोई शरीर नहीं है। आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। जब अपने को वैसी ज्योति समझोगे, आत्मा समझोगे, बिंदु समझोगे, तब तो बिंदु की बात समझ में आएगी। और सारा समय देह के भान में रहोगे तो क्या समझ में आएगी भाई बात। जो भी आत्मा हम देखते हैं देह के भान में खूब ज़्यादा है, उसके ऊपर हम तो मेहनत बिल्कुल नहीं करते भाई। जिसको शरीर का, धन दौलत का, अपनी योग्यता का मैं है, वो उसके अंदर वो ज्ञान प्रवेश करेगा ही नहीं। ऐसा है। तो पात्र देखकर भी आपको ज्ञान सुनाना है। तो गीता में भी है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। अब कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप बड़ी बारीक बात समझने की। अब तो वो तुम एक देह का आकार ही लेके बैठे हो, तो देह के भान में ही हुए ना, वही नाक कान मुख में फंसे हो भाई, है ना। बहुत बारीक बात समझने की है। अब किताब पढ़ने से थोड़ी ही राजाई मिलेगी। राजाई तो होती है सतयुग में। जरूर बाप संगम पर आएंगे। अभी ड्रामानुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। बाबा का आना ही ये सिद्ध करता है कि अब भक्ति पूरी हो गई। हाँ, यह है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, यह है राजयोग। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ये योग है। संयोग, संयोग के साथ योग। जब
शब्द जुड़ा है, सहयोग के साथ योग शब्द जुड़ा है। बहुत गहरी बात समझने की है। हाँ, सतयुग में इन्हों का राज्य था, अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा आए हुए हैं भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती हैं। हाँ, सुख धाम में भी सब पवित्र रहती हैं। अभी कलयुग में तो सब पतित हैं। अब उनको पावन कौन बनाएगा भाई? किसी मनुष्य की ताकत है क्या? अब हम इतने वर्षों से इकट्ठे रह रहे हैं एक परिवार में और पवित्र रह रहे हैं, ये किसकी ताकत है? ये पतित पावन तो एक बाप है ना भाई। पहले क्यों नहीं रहे पवित्र? किसी जन्म में पवित्र नहीं रहे। अभी तो साधु सन्यासी सब गिर जा रहे हैं, पतित हो जा रहे हैं, है ना भाई। विषय विकारों की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। देह के आकर्षण में सब आपने सुना है विश्वामित्र जो इतने तपस्या कर रहे थे वो भी तो मेनका के वशीभूत हो गए। दिखाया है ना भाई, तो वो सब देखने को तो मिल रहा है ना स्पष्ट। तो शक्ति किसके पास है? एक बाप के पास। और हम मुरली सुनकर आज वर्षों से जो पवित्र रह रहे हैं, तो ये किसकी ताकत है? हमारी अपनी है क्या? नहीं, ये शिव बाबा की ताकत है। बाबा आए हुए हैं, बाबा की मुरली चल रही है। तो अब बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत यह दादा था, बाबा कहते हैं। अब फिर इन्हें ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, यह बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। देखो 84 जन्मों की बात तो है ही नहीं, तो 84 लाख योनि भटका दिए उठा के। सोचो, बाबा की बातें और दुनिया की बातें, इसलिए दुनिया की तरफ तो देखना ही नहीं है। हाँ, ये जिनके तन में बाबा आए हैं वो भी गीता पाठी थे। जब ज्ञान आया देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। फिर विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना भाई, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, एक बाप को ही याद करने लगे। यह कहते हैं मैं भी उन बाप से सुनने लगा। हाँ, बाबा बनारस में जाते थे तो दीवार में ऐसा कुछ ऐसा लिखते रहते थे, तो उनको लगता था ये मैं कर क्या रहा हूँ। पहले बहुत दिनों तक तो ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आया कि उनके शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया है। बहुत दिनों तक नहीं समझ में आया बाबा को। फिर धीरे धीरे समझ में आया, अरे ये तो प्यारे बाबा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि हम जब बच्चों को सुनाते थे तो वह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं। भाई कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? सोचने की बात। फिर घोड़े गाड़ी में ही बैठ के क्यों ज्ञान दिया भाई? ये भी तो दिखाते हैं, ये भी समझने की बात है भाई। ज्ञान तो व्यक्ति कहाँ देता है भाई? एक चौपाल में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के, अरे भाई अभी तुम समझते हो यह कैसे हो सकता है। तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं। कितने सेंटर्स हैं जो पढ़ाने के लिए ज़रूर पाठशाला चाहिए ना। हाँ भाई, पढ़ाने के लिए कोई युद्ध का मैदान थोड़ी चाहिए। अब वहाँ अर्जुन को पढ़ा रहे हैं कहाँ? युद्ध के मैदान में। अब युद्ध के मैदान में कैसे पढ़ाएंगे? पाठशाला चाहिए ना, तो सेंटर्स खोले। अब आप मैंने संस्था और ये और मैं हेड और तुम ये समझने लग गए थोड़ी भाई। सेंटर्स खुले हैं बाबा के, तो हमको सेंटर्स पर जाकर बाबा की मुरली सुनना है। हाँ, ना कि इधर उधर ये भाई ऐसा वो बहन ऐसी ये सब चक्कर में पड़ना है। हाँ, बाबा राजयोग सिखाते हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होते नहीं।
बाबा कहते हैं मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस सतयुग में दरकार ही नहीं है। अभी सुनकर सतयुग बन गया, उसके बाद सतयुग में थोड़ी दरकार है भाई। पुरानी दुनिया का जो कुछ है यह सब खाक में मिल जाएगा, पहले स्थापना तो हो जाए, पहले हम तैयार तो हो जाए, फिर देखना। यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, इनको भी स्वाहा करना है, ये शरीर भी पूरा स्वाहा हो जाएगा ना भाई। अश्व माने ये तन, आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब हम जब शरीर छोड़ेंगे तो कितना खुशी खुशी छोड़ेंगे भाई, क्यों? क्योंकि बुद्धि में पक्का हो गया। हाँ, तो शरीर छूटने के समय कोई हमको तकलीफ नहीं होने वाली है कि कैसे छोड़े, मक्खन में बाल की तरह निकल जाएंगे। इतना पक्का कर लो भाई। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर ऐसे ही कृष्णपुरी में यह छीछी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे, सोचने की बात है। ये गंदा शरीर क्या करेंगे ले जाके, बार बार तंग करता है। हम जाएंगे बस, आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। वो तो बिल्कुल देखो बाबा जो यहाँ की परिपाटी को ऐसे इशारे में समझाते हैं। हाँ, अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। अब भारत पूरा 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 झूठखंड बन गया है। कल सचखंड था, सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने क्या किया, झूठखंड बनाया। रावण अर्थात 5 विकार। यह रावण सबका पुराना दुश्मन है, लेकिन रावण का स्वरूप क्या है कोई जानते भी नहीं है। बस पुतला जलाने से थोड़ी हो जाएगा कुछ, बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर एक तरफ हनुमान को भी कहा जाता है। अब वह कहाँ वह और कहाँ यह, इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग, नीचे तपस्या, और वो भी देखो माउंट आबू में ही है। बड़ी बारीक बात समझने की, सारी निशानी माउंट आबू में है। तो बाबा ने आकर कैसे स्थापना की है, ये बड़ी गुही बात है। अब कोई समझे इसे। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। भाई गोल्डन क्यों बनाई है? कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। अब वो दृश्य तो भाई बहुत मुश्किल याद आता है। मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर लूट गए, मस्जिदों में जाकर लगाए, तो उस समय क्या वैल्यू होगी? अकिचार धन था, तब तो लूट कर ले गए। यह सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया। हाँ, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। नॉलेज का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सबके विचार जानते बैठे रहेंगे। क्या करेंगे सबके विचार जान के बैठ के भाई? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब ज़रूरत नहीं है बाबा को। यह सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सज़ा तो मिलती है, सिस्टम सेट है। तुम कांटे में पैर डालोगे, खून निकलेगा, ये सिस्टम सेट है। उसमें मेरे को तो कहते ही है नॉलेजफुल पतित पावन, पुकारते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं यह कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वह बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। तो अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। देखो आगे तो नीचे गिरना ही है ना भाई, इसलिए अभी मत गिरो। कहने का अभिप्राय ये है, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे ही बनेंगे। अभी क्यों बन रहे हो? अभी तो बाबा बैठा है ना, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तो अभी मत बनो, क्योंकि आगे तो ये घाटा तुम्हारा होना ही है। हाँ, सतयुग में सब भूल जाओगे, क्या क्या ज्ञान लिया था, क्या किया था, पूरा भूल जाओगे।
वहाँ बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। देखो यह बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं है भाई, तुम ऐसे ऐसे गिरे फिर ऐसे उठोगे, कहाँ है ये सब बातें शास्त्रों में। ये बात बाबा बता रहे हैं ना। अब कोई ध्यान देकर सुनेगा तब तो समझेगा भाई। हाँ, वृक्षपति है ही बाप। कौन से वृक्ष के पति? अब ये वृक्ष के थोड़ी भाई, अब लोग वृक्ष को पूजना शुरू कर दिए। आत्माओं का जो झाड़ है वो समझने की बात है। वह कहते हैं मुझे याद करो। भाई क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होंगे, सोचने की बात है भाई। है अब मंदिर में जाकर अनुभूति कर रहे हैं पत्थर ठिक्कर में, अरे बोले मानो तो वही भगवान। ऐसा थोड़ी है मानो, कुछ भी मानो। मानो तो भगवान, तो अब तुम किसी को भी कुछ भी मान लो, ऐसा है क्या? सोचने की बात है। कैसे काम चलेगा है? अब गिलास को मोबाइल मान लोगे, काम चल जाएगा क्या? है सोचने की बात है। अब लोग कहते हैं नहीं भगवान, पत्थर को भी मानो तो भगवान है, ऐसा थोड़ी है? बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। ये ऐसा क्यों हुआ है? विषय विकारों में बुद्धि फंसी होने के कारण, स्वयं को देह समझने के कारण। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, जानते कुछ है नहीं। बाप को जानते ही नहीं है, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं देखो मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है। हाँ भाई, देवताओं को भीख मांगते तो नहीं दिखाया है कि कोई देवता भीख मांग रहा हो, है कभी नहीं दिखाया है। क्यों भाई? सोचने की बात है। हाँ, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब जब तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, मंदिर में कह रहे थे तो चुपचाप सुनो ना भाई, हैं अच्छे से। फिर काहे अपनी अपनी चला रहे हो? नहीं हम कहेंगे मैं तो ये मानता हूँ। अरे तुम मानते हो, बहुत लोग ये कहते हैं मैं तो ये मानता हूँ। वहाँ पर देखो है मंदिर में जाकर तुम कह ही रहे थे कि निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो काहे फिर अभिमान कर रहे हो? अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकाल दो। जो बाबा पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को, जो पढ़ रहे हैं रोज अच्छे से लगन से। हाँ, बाबा कहते देखो रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है। उसी की निशानी रामचंद्र जी ने बंदरों का सहयोग लिया दिखाया है, क्योंकि सारे मोह में जकड़े हैं और मोह कहीं ना कहीं बिल्कुल चिपका हुआ ही है। अब बाप तुमको देवता बनाते हैं, जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने नारद का मिसाल दिया, ज्ञान खूब सुनाएंगे, नारायण नारायण कहते रहेंगे इधर उधर, भाई नारायण में हाथ उठा लेंगे, लेकिन अंदर में देह की आकर्षण रहेगी। बोलेंगे हम लक्ष्मी को वरेंगे। फिर देखो जाकर नदी में जाकर देखो चेहरा। हाँ, बाबा कहते अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। यहाँ पर सूरत की बात नहीं है, बात किसकी है? सीरत की। बहुत गहरी बात समझने की है। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। ऐसे नहीं अपनी मुँह मियाँ मिट्टू कर रहे हैं, नारायण नारायण करके कहीं भी पहुँच गए। हाँ भाई, बाबा कहते हैं यह है ज्ञान स्नान की बात। यह तो बच्चे जानते हैं, बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं। इसमें कोई संशय पढ़ ही नहीं सकता। अच्छे से मुरली यदि सुनेंगे समझेंगे तो इस मुरली के अलावा और कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। हाँ भाई, अपना लक्ष्य याद रहेगा ना तो लक्षण आएंगे वैसे ही। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, मनुष्य मुक्ति के लिए देखो कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता ही नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत हैं, पुनर्जन्म होता ही नहीं बोलते हैं। बताओ, अलग 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 अलग। बाप को तो कोई जानता ही नहीं है।
सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान उवाच, यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवान उवाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है, तो कैसे ज्ञान आएगा? बहुत सोचने की बात है। मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं देखो यह भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, यह भी पढ़ रहे हैं, जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे, तो जिनके तन में आए हैं वो भी बाबा के बच्चे ही है। तो हमारे बड़े भाई दादा हो गए, बड़े भाई को दादा कहते हैं। बाप कौन? शिव बाबा, और दादा कौन? ब्रह्मा बाबा। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। बाबा जो पावन नहीं बनते हैं उनको देखते भी नहीं देखते हैं। हाँ, समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। फाइनल किए रहते हैं बाबा, जो पावन बनते हैं वह विश्व के मालिक बनेंगे। हाँ, केवल मुरली चलाने से, ज्ञान सुनाने से बस थोड़ी कुछ हो जाएगा कि एक एक शब्द का अर्थ सुना दिए तो बहुत महान हो गए। नहीं भाई, प्रत्येक बच्चा अपनी घोंटे अपने को अच्छे से बनाए। हाँ, ये तो बाबा सेवा करा रहे हैं बस। बाकी मुख्य बात तो भाई हमको तो बहुत खुशी होती है कि भाई हम मुरली के एक एक शब्द के अर्थ को रिकॉर्ड करते हैं, फिर खुद के लिए सुनते हैं। अभी कोई सुने ना सुने उससे कोई नहीं है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। सेवा बाबा करा देते हैं, कर देते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते। फरिश्ता बनने के लिए देखो सार, बहुत अच्छी बाइंड। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। ऐसे नारायण नारायण कहते हुए नारद के मिसल कार्य नहीं करना है भाई। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है भाई। एक ही लक्ष्य रखना है स्वयं का, और कहीं देखो ही मत। बाबा ने इशारे दे दिया कि पावन बनने वाले जो बच्चे हैं उनकी तरफ ही बाबा की निगाह जाती है। जो पावन नहीं बनते हैं उनको देखकर भी नहीं देखते बाबा। ऐसा ही फोटोकॉपी करना है भाई। स्वयं को देखना है और किसी को नहीं देखना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। कैसे सर्विस करेंगे? जब स्वयं को पावन बनाएंगे। हर एक बच्चा स्वयं को पावन बनाना शुरू कर देगा तो भारत पावन बन जाएगा। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। संशय जो उठा रहा है इसका मतलब उसके अंदर सूक्ष्म में कोई ना कोई विकार है। अच्छा भाई, फिर वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भाव। सार को ग्रहण करना, हाँ, माने इशारों को समझना। बाबा तो मुरली चला रहे हैं, सार को ग्रहण करना मतलब बाबा के इशारों को समझना। हाँ, जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। जब आप इशारों को समझ जाएंगे तो पुरुषार्थ एकदम सरल हो जाएगा भाई। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। हाँ भाई, हाँ, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते, हाँ अरे मुझसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोलेगा वो। जो सार को उठाएगा
और जो दुनिया के विस्तार में पड़ेगा, ऐसा क्यों, फलानी बहन जी ऐसा क्यों कर रही है, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे, फलाना भाई ऐसा क्यों कर रहा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ज़माने भर की मनमत लगाते रहेंगे। तो भाई ऐसे बच्चों को हिम्मत नहीं होती है हर कार्य करने की, फिर वो बोलेंगे नहीं मैं ये नहीं कर सकता। और जो बच्चे इन सब लफड़े में नहीं पड़ते हैं वो सब कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं और करके दिखाते हैं, उसमें फिर निपुणता हासिल करते हैं। हाँ भाई मुझे बोला है मतलब मुझे करना है। हम आपको एक बात बहुत अच्छी बताते हैं, हमको जो है सिलाई नहीं आती थी, तो हमारी बहन जी जो है हमको जब भी कोई काम कहती थी, हाँ हम कहते तो हो जाएगा, और कई बार बहन जी हमको कहती थी क्या भाई तुम बस हो जाएगा बोल देते हो, और बिल्कुल हो जाता था। एक बार बहन जी ने सिलाई के लिए बोला तो हमने बाबा से कहा रे बाबा यहाँ तो पीछे हो गया, मैं सिलाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम भाग के गए और जो टेलर भाई थे उनके घर भागे हम सीधा, भाई मान लो हम नहीं कर सकते हैं तो हो जाएगा करके करा तो सकते हैं ना, नहीं होगा क्यों बोलेंगे हम सीधे मैंने सेंटर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था घर उस भाई का, हम सीधे उसको बुलाने गए। हमने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, बहन जी ने मेरे को बोला कि क्यों भाई आप टेलरिंग जानते हो तो ये सिलना है, तो मुझे तो आता नहीं है, चल भाई तू जल्दी से फटाफट। फिर हम उस भाई को लेके गए, काम हो गया बस, है कि नहीं भाई। हम ये नहीं कर सकते करके छोड़ क्यों दे। ऐसा हम अपना अनुभव सुना रहे हैं आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये अनुभव इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि प्रेरणा मिले सबको। हाँ, कि किसी भी कार्य में नाजी नहीं करना है, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे को फुर्सत नहीं है, नहीं, भगवान का कार्य है, यज्ञ का कार्य है, उसे पूरा अपना समझ के चलना। हाँ, तभी आपको घर और सेंटर में अंतर नहीं लगेगा। फिर घर और सेंटर में अंतर ना लगे। हाँ, बहुत गहरी बात, वो सेंटर भी अपना घर लगे और घर भी अपना सेंटर लगे, ये बड़ी गहरी बात समझने की है। तो ऑलराउंड होगा वो जो सार को उठाएगा, यहाँ मुख्य बात है। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। के मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलेंगे कि हम यह नहीं कर सकते। आज का वरदान आया तो मुझे वो बीता हुआ अनुभव याद आ गया भाई, अपने आप बाबा ने याद दिला दिया। हमें क्या मालूम है, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे, भूल भाल गए थे। हाँ, बाबा को उचित लगा कि हाँ चलो बच्चे ये वाला अनुभव सुना दो, तो सुनवा दिया भाई, बस और क्या है, सबके काम आएगा। बाबा ने ऐसे सेवा करा के देखो क्या से क्या बना दिया, कितनी खुशी रहती है। स्वदर्शन करने में सबसे ज़्यादा खुशी, हम क्या थे और क्या बने हैं, ये रोज़ देखते रहो भाई, रोज़ अपने आप को देखते रहो कि हम क्या थे और क्या बने हैं, ये देखते रहो कितना बने हैं। यही है योग, स्वदर्शन करना ही योग है भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। हाँ, बड़े से बड़ा साधन तुमको लोग गिफ्ट करेंगे, सब करेंगे, आप यूज करो उसको। हाँ, बाकी उसकी ठसन में मत आ जाओ, हाँ मेरे पास ये है, फलाना है, अरे ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये वैभव सब क्षणिक है। यूज सबका करो भाई, मना नहीं है, लेकिन उसके भान में मत रहो, उसके प्रभाव में मत आओ। हाँ, कोई दूसरा यूज कर रहा है, हम उसके प्रभाव में, अरे फलाना भाई तो बहुत बड़ी महंगी कार में घूमता है, हम ये सब क्यों देख रहे हैं भाई, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। एक स्लोगन के कई अर्थ और बहुत गहराई होती है, उसमें बहुत गहरे इशारे होते हैं। उन इशारों को जो समझ लिया तो उसने समझ लो सार उठा लिया। अच्छा भाई, ओम शांति।